वेलकम बैक क्लास 9। आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अब्राहम राहुल में। और आज हम देखने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को, और वो टॉपिक है 2.3 समबडीज मदर। और टाइटल सुनते ही आपको समझ में आ ही गया होगा इसका मीनिंग क्या होगा। समबडीज मदर मतलब किसी की तो माँ। माँ एक ऐसा प्लेस है जो कोई नहीं ले सकता। और आज के हमारे इस पोएम में जो हमारी पोएट है मैरी, इसने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। एक छोटा लड़का होता है जो एक बूढ़ी औरत की हेल्प करता है, एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसकी हेल्प कोई नहीं करना चाहता था, बट वो उस ग्रुप में से आता है, अपने दोस्तों में से आता है और उस बूढ़ी औरत की हेल्प करता है। जब उसे उसके दोस्त पूछते हैं कि तू उसकी हेल्प क्यों करने गया, तो उसका एक ही आंसर होता है, एक ही जवाब होता है। वो जवाब क्या देता है कि जब मेरे माँ के पास मैं नहीं होऊंगा और जब वो ऐसी लाचार अवस्था में होगी तो उसकी भी हेल्प कोई ना कोई जरूर करेगा। और इसलिए आज उसका बेटा उसके पास नहीं है, इसलिए आज मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा पैरा एक्सप्लेनेशन इस पोएट ने हमें यहाँ दिया है। बहुत कुछ सीखने को हमें इस पोएम से मिलता है। सो बने रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 2.3 Somebody's mother. Somebody's mother means किसी की माँ. The woman was old and raged and grey and bent with the chill of a winter's day. The streets were white with the recent snow and the woman's feet with age were slow. यह जो पोएम है, ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, जहाँ पे स्नोफॉल होती है ऐसे देश की है। वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक वुमेन थी, एक औरत थी। वो कैसी थी? ओल्ड थी, मतलब बूढ़ी थी, और रेज थी, मतलब उसके कपड़े कैसे फटे फुराने थे, एंड ग्रे एंड बेंट विद द चील ऑफ अ विंटर्स डे। और हमें पता है कि बूढ़े लोग कैसे होते हैं, सीधे नहीं चल पाते, वे झुके हुए होते हैं। और वैसे ही हो रहा था, वे झुकी हुई थी और साथ ही जो ठंडी थी, इन ठंडी के दिनों में वो झुक के चल रही थी। द स्ट्रीट्स वर वाइट विथ अ रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट विद एज वर स्लो। और अभी अभी स्नो गिरी हुई थी, जस्ट कुछ समय हुआ था कि स्नो गिरी हुई थी। और क्या हो रहा था कि उस औरत के पैर स्लो हो चुके थे, धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी होने के कारण उसमें ताकत नहीं थी, वो होले होले चल रही थी। एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड अ लॉन्ग जॉस्टल असाइड बाय द केयरलेस थ्रॉन्ग। एट द क्राउडेड क्रॉसिंग द वेटेड लॉन्ग। और क्या हो रहा था, उसे रोड क्रॉस करना था। वो एक जगह पे खड़ी थी और बहुत देर तक वो खड़ी थी, और उसने देखा कि बहुत सारी क्राउड थी। और क्राउड क्या कर रहे थे? जॉस्टल असाइड बाय द केयरलेस थ्रॉन्ग। और जॉस्टल असाइड मीन्स होता है किसी का उसकी तरफ ध्यान न होना, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और उसे एक तरफ कर दिया गया था। इस तरीके का वो नज़ारा था, इस तरीके की वो सीन थी। मतलब वो एक साइड हो चुकी थी और लोग आगे आगे चलते जा रहे थे। केयरलेस थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब होता है एक ग्रुप, थ्रॉन्ग मतलब होता है क्राउड। आगे, ऑफ ह्यूमन बीइंग हु पास्ड हर बाय अनहीडिंग द ग्लांस ऑफ हर एनेक्सियस आई। और जो भी ह्यूमन बींग्स वहाँ से जा रहे थे, ह्यूमन बींग्स मीन्स मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज़, जो भी वहाँ से जा रहे थे, वो उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं था। सभी लोग उसे निग्लेक्ट कर रहे थे। अनहीडिंग का मीनिंग होता है निग्लेक्ट करना। अनहीडिंग का मीनिंग निग्लेक्ट करना होता है, उसे सभी लोग निग्लेक्ट कर रहे थे। ग्लांस ऑफ हर एनेक्सियस आई, और उसकी आंखें कैसी हुई थी? चिंता से भरी हुई थी। डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। और क्या हो रहा था? डाउन द स्ट्रीट, और नीचे जो रोड था, जो ऊपर आ रहा था, जो रास्ता था, वहाँ पे क्या था? लाफ्टर एंड शाउट, वहाँ पे हंसने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ किसकी थी? स्कूल लेट आउट की। स्कूल लेट आउट। और स्कूल लेट आउट मीन्स क्या होता है? स्कूल से निकले हुए बच्चे। जब भी बच्चे स्कूल से निकलते कैसे निकलते? चिल्लाते हुए निकलते, गाते हुए निकलते, खुश होते हुए निकलते, है ना। तो ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, मतलब वो आज़ादी, स्कूल से निकलने की आज़ादी जो बच्चों में होती है, उस आज़ादी, उस खुशी से वे लोग बाहर निकल रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही थी। केम हैप्पी बॉयज़ लाइक अ फ्लोक ऑफ शीप। और वहाँ से कैसे बच्चे आ रहे थे? हैप्पी, एकदम खुश होकर बच्चे आ रहे थे। जैसे कैसे दिख रहे थे? वे शीप की झुंड की तरह, है ना। जो शीप का जो झुंड होता है
उसकी तरह वो दिख रहे थे, जो भेड़ों का झुंड होता है। और हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप, और क्या कर रहे थे वे, और रास्ते पे बर्फ़ गिरी हुई थी, रास्ता पूरा सफ़ेद दिख रहा था, और बच्चे क्या कर रहे थे, बर्फ़ के साथ खेल रहे थे। हेलिंग मीन्स होता है वेलकम करना, भी होता है हेलिंग का मीनिंग्स, और हेलिंग का मीन्स होता है सेलिब्रेट करना, और बच्चे खुशी मना रहे थे, बर्फ़ खेल रहे थे। पास द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे, और जो वुमेन थी, जो पास द वुमन मीन्स बहुत देर से वो वहाँ खड़ी थी, वो बूढ़ी थी, वो वहाँ पे खड़ी थी। हास्टेन द चिल्ड्रेन ऑन देयर वे, यहाँ पे हम हास्टेन का मीनिंग देखेंगे। हास्टेन का मीनिंग होता है जल्दबाजी करना। बच्चे कैसे थे, जल्दबाजी में थे। हम सभी को पता है, हम भी कभी बच्चे रहे, हम जब स्कूल से घर जाते थे तो हम कैसे जल्दी में होते थे, है ना। तो वही खुशी उन बच्चों में थी। नन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी ने भी उसकी तरफ हेल्पिंग हैंड नहीं दिया, मतलब उसे किसी ने भी उसकी मदद करना ना चाहा, सभी उसे निग्लेक्ट कर रहे थे। सो वीक एंड टीमिड अफ्रेड टू स्टील, और वो कैसी थी, वो वीक थी, कमज़ोर थी, टीमिड थी। टीमिड मीन्स होता है डरना, उसमें डर था। क्यों डर था, क्योंकि वो वीक थी, उसे डर लग रहा था कि अगर वो रोड क्रॉस करे तो कहीं उसे कुछ तकलीफ़ ना हो, कुछ उसे हार्म ना हो, उसमें डर था। अफ्रेड टू स्टीर, और उसमें हलचल की डर थी। स्टीर मतलब होता है हलचल। हलचल किस चीज़ की, जो गाड़ियाँ जा रही है, जो लोग जा रहे हैं, उन जो हलचल है उसकी उसे डर लग रहा था। Lest the carriage wheel or the horse's feet should trample her down in the slippery street, और उसे क्या लग रहा था, कैसा डर लग रहा था कि जो कैरेज व्हील है, जो गाड़ियाँ जा रही है, हो सकता है कि गाड़ियों के चक्के या फिर हॉर्सेस के फीट के क्या हो जाएगा, शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लीपरी स्ट्रीट, हो सकता है कि उनके पैरों के नीचे वो आ जाए और वे उसे ट्रैम्पल कर जाए, है ना। इसलिए वो बूढ़ी औरत डर रही थी। एट द लास्ट केम आउट द मेरी ट्रूप, और क्या होता है, आखिर में हम देखते हैं कि वहाँ से और बच्चे आते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हुए, वहाँ पे और एक मेरी ट्रूप आता है। यहाँ पे वर्ड देखिएगा, मेरी ट्रूप। मेरी मीन्स होता है खुशी वाले लोग, जो खुश है, और ट्रूप मीन्स होता है दल। दल मीन्स जो सैनिक होते हैं, सैनिकों का दल, जो एक ग्रुप होता है उसे कहा जाता है ट्रूप। तो वो बच्चे भी कैसे एक सैनिकों की तरह आ रहे थे, भीड़ में थे, बहुत सारे बच्चे थे। उसमें से द गेएस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप, यहाँ पे वर्ड लिखा है गेएस्ट। गेएस्ट मीन्स होता है बहुत खुश। एक बच्चा उसमें था जो बहुत खुश था, वो उस ग्रुप में था। ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, और उसने क्या किया, उसके पास वो रुका, उसके बाजू में रुका, बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, और धीरे से उससे बात की, क्योंकि उसे पता है वो बूढ़िया है, बूढ़ी औरत है, उससे किस तरीके से रिस्पेक्ट में बात की जाती है उस बच्चे को पता था। इसलिए वो उसके बाजू में रुका और आराम से बोला, विस्पर्ड लो, आई हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो। वो कहता है मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम्हें रोड क्रॉस करना हो। हर एज हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड, एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग। अब यहाँ पे देखिए कि पोएट क्या कह रहा है, हर एज्ड हैंड ऑन हीज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म्स, उसके जो एज वाले हैंड थे, मीन्स वो जो बूढ़े हो चुके हाथ थे, वो उसने बूढ़ी औरत ने उस बच्चे के कंधों के ऊपर रखा, कंधों के ऊपर रखा, और विदाउट हर्ट और हार्म, उसे कुछ भी दुख नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट। ट्रेम्बलिंग फीट मीन्स होता है थर थर कांपने वाले पैर। यहाँ पे पोएट कहता है उस लड़के ने क्या किया, उस ट्रेम्बलिंग फीट को क्या किया, रोड क्रॉस करने में हेल्प की। ट्रेम्बलिंग फीट, और ट्रेम्बलिंग फीट किसके थे, उसी बूढ़ी औरत के। मीन्स सीधा अगर हम देखे जाए तो पोएट यह कहना चाहता है कि उस बूढ़ी औरत को उस लड़के ने रोड क्रॉस करने में हेल्प की। प्राउड दैट हिज ओन वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, और वो जो लड़का था
जब उसने देखा कि उस बूढ़ी औरत के जो हाथ पैर कैसे वीक हो चुके हैं, और जब उसने खुद की तरफ ध्यान दिया तो उसे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरे तो हाथ पैर बहुत अच्छे हैं, मैं तो यंग हूँ, स्ट्रांग हूँ, इसीलिए मैंने किसी की हेल्प करना चाहिए, और इसलिए उसने किसी की हेल्प की। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, और उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास वापस आया। ही इज़ यंग हार्ट हैप्पी वेल कंटेंट, और जब वो अपने दोस्तों के पास आया तो वो कैसा था, उसका हार्ट हैप्पी हो चुका था, वो बहुत खुश था, वेल कंटेंट, उसका दिल भर गया था। क्योंकि हम सभी को पता है, हम जब कोई भी अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिल भर जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। और क्या हुआ होगा, जब वो अपने दोस्तों के पास वापस आया तो उसके किसी दोस्त ने पूछा होगा कि तू वहाँ क्यों गया था, उसकी हेल्प तूने क्यों की। किसी ना किसी ने तो ऐसा सवाल पूछा ही होगा। तो वो क्या कहता है, मैंने क्यों उसकी हेल्प की, शी इज़ समबडीज़ मदर। तो वो कहता है दोस्तों से, दोस्तों वो किसी की तो भी माँ है। यू नो फॉर ऑल शी इज़ एज एंड पुअर एंड स्लो। वो कैसी दिख रही थी, वो एज थी, मतलब वो बूढ़ी हो गई थी, वो पुअर थी, गरीब थी, और क्या थी, वो स्लो थी, बहुत स्लो चल रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी होने के कारण स्लो चल रही थी। एंड सम वन सम टाइम मे लेंड अ हैंड टू हर टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और वो कहता है कि क्या होगा, मैंने उसकी मदद की, मैंने आज उसकी मदद की, तो क्या होगा, कभी तो भी कोई मेरी माँ की भी मदद करेगा। इफ़ एवर शी इज़ ओल्ड एंड पुअर एंड ग्रे एंड हर ओल्ड डियर बॉय सो फार अवे। जब उसका खुद का बेटा, मतलब वो खुद के बारे में बताता है कि जब मैं अपने माँ के पास नहीं रहूँगा तो क्या होगा, मैं जब अपने माँ के पास नहीं रहूँगा तो मेरी माँ की भी तो कोई हेल्प करेगा, जिस तरीके से मैंने आज किसी की माँ की हेल्प की है। इसके विचार बहुत अच्छे थे, सोच बहुत अच्छी थी इस लड़के की, शायद इसकी माँ ने इस पे बहुत अच्छे संस्कार दिए, इसीलिए आज वो बहुत अच्छा है। इसलिए उसने ये तो भी सोचा कि उस बूढ़ी औरत की हेल्प की जाए। नहीं तो अगर आज हम बहुत बार देखते हैं कोई किसी की हेल्प करता नहीं, सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, सब लोग यही सोचते हैं वो मेरी कौन लगती है ना, वो बूढ़ी औरत मेरी कौन लगती है जो मैं उसकी हेल्प करूँ। पर इसने क्या सोचा, इसने यही सोचा कि आज मैं इस बूढ़ी औरत की हेल्प करता हूँ तो क्या होगा, आगे चल के जब मेरी माँ के पास मैं नहीं रहूँगा तो मेरी माँ की मदद कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा। लास्ट वाला पैराग्राफ हम बताता है, समबडीज मदर बोर्ड लो हर हेड इन हर होम दैट नाइट एंड द प्रेयर शी सेड। और यहाँ पे लिखा है समबडीज मदर। कौन है समबडीज मदर, वही बूढ़ी औरत। वही बूढ़ी औरत क्या करती है, अपने घर में जाती है, इन हर होम दैट नाइट, और उस रात उसने क्या किया, बोर्ड लो हर हेड, उसने अपना सिर झुकाया। सिर झुकाना मतलब होता है दुआ करना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना। और उसने प्रार्थना की, द प्रेयर शी सेड, और उसने क्या प्रार्थना की, खुदा से उसने ये प्रार्थना की, गॉड बी काइंड टू दैट नोबल बॉय, कि परमेश्वर उस अच्छे बच्चे पे हमेशा दया करना, बी काइंड, उस पर हमेशा दया करना, हु इज़ समबडीज सन, जो किसी का तो भी बेटा है, एंड प्राइड, किसी का तो भी गर्व है, एंड जॉय, किसी की तो भी खुशी है। इस तरीके से उस समबडीज मदर ने अपने घर गई वो, और उसने उस बेटे के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उस पर हमेशा तू अपनी दया दिखाना, क्योंकि वो किसी का तो भी बेटा है, किसी की तो भी शान है, और किसी की तो भी खुशी है। इस तरीके से ये पोएम है समबडीज मदर। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसकी पोएट है मैरी डॉब्रिन, और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम उसकी हेल्प करते तो हमें क्या मिलेगा, है ना, हमें वो फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, हमें हर किसी की मदद करना चाहिए। क्योंकि आज हम किसी की मदद कर रहे हैं, आज किसी पे वो दिन आया है, तो शायद हो सकता है कल हम पे भी वो दिन आए, कल हम पे भी ऐसी ही मुसीबत आए, है ना। इसीलिए हमें हमेशा मदद करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना कि हम जब किसी की मदद करते हैं तो क्या होते हैं, वो जो मदद, जो हमने अच्छी बातें की है, वो घूम फिर के हमारे ऊपर ही आती है ना। अगर हमने आज किसी की मदद की है तो कल कोई ना कोई हमारी मदद ज़रूर करेगा, है ना। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो वही होता है, घूम फिर के वो बुराई हम पे ही आती है, एक ना दिन हमारे साथ भी वही बुरा होता है। इसलिए हम जैसा चाहते हैं
है ना? हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें बनना चाहिए। हमें जैसा लगता है कि ये दुनिया कैसी होनी चाहिए वैसे हमें भी बनना चाहिए, तभी हम इस दुनिया का आनंद ले पाएँगे। तो आई होप ये समबडीज़ मदर ये पोएम आप सभी को समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, रेज, थ्रॉन्ग, अनहीडिंग, हेलिंग, लिस्ट, ठीक है? तो मैं सोचता हूँ कि आप सभी को ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। और मिलते हैं फिर और एक नई स्टोरी के साथ और एक नए पोएम के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय।